अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर बैन लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जवाब आ गया ईरान से, वो भी ऐसा जवाब जिसने वॉशिंगटन के कान खड़े कर दिए। अगली खबर का रुख करेंगे। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी टैरिफ के बीच स्वागत है दोस्तों, देश के आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और तो इसलिए इस वक्त जो थ्रेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इज द डॉलर कमजोर हो रहा है, पाउंड के खिलाफ भी कमजोर हो गया, यूरो के खिलाफ भी, और सिवाय पाकिस्तान जैसे कुछ मुल्क हैं जहां डॉलर स्ट्रांग है अभी भी। और फिर बोला ईरान की हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत पर यह कार्रवाई होते ही ईरान का बयान सामने आया, जिसकी आवाज कई बार पश्चिमी देशों को चुभती है। दरअसल नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास का बयान सामने आता है, जिसमें कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाकर ईरान और भारत जैसे स्वतंत्र देशों के विकास में बाधा डाल रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यह प्रतिबंध भारत पर जो लगाया है वो सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि एक किस्म का आर्थिक साम्राज्यवाद है। यानी अमेरिका आर्थिक दबाव के जरिए देशों की विदेश नीति तय करना चाहता है। ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा कि यह जबरदस्ती की भेदभावपूर्ण कार्रवाई वैश्विक व्यवस्था में गैर पश्चिमी नेतृत्व की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। उनको परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए, वो इस वक्त देखते हैं और वो देख रहे हैं एट द मोमेंट कि आपके साथ उनका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। जब जरूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। रिजवान साहब, आपको याद होगा माजी में सर जो पिछली हुकूमत थी उसमें एकदम खबर आई कि जी तेल और गैस के जो है वो कुएं निकलने वाले, ड्रिलिंग हो रही है, आप खुश हो जाएंगे, पाकिस्तान माला माल हो जाएगा। हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं। तो वो जाहिर है कहा यही गया था मेरी, क्योंकि खुद कंपनी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ये तो वजीर साहब बैठे थे, उनसे हमने जिक्र किया, ड्रिलिंग तो हम करते रहते हैं, नॉर्मली करते रहते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, इटालियन कंपनीज हैं, लेकिन वो ऐलान करना उस वक्त जरूरी होता है जब वाकई आप उस डेप्थ तक पहुंच जाएं जहां पर आपको यकीन हो। तो ये हमें अब खातिर जमा रखें इंशाल्लाह कि अच्छी खबरें आएंगी। यह सिर्फ भारत के साथ समर्थन का इजहार नहीं करता था, बल्कि यह एक भविष्य की विश्व व्यवस्था का ऐलान था, जहां अमेरिका अकेले नियम नहीं बनाएगा। भारत और ईरान के रिश्ते इतिहास से जुड़े हुए हैं, चाहे चाबहार पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे हो या फिर ऊर्जा सहयोग। ईरान हमेशा भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और यही वजह है कि अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी है। कूटनीति में शब्दों से ज्यादा उसके इरादों की भाषा मायने रखती है और ईरान के शब्द बेहद स्पष्ट थे। अब सवाल यह उठता है कि भारत की कंपनियों को निशाना क्यों बनाया गया। दरअसल अमेरिका जानता है कि भारत, रूस और ईरान तीनों उसके नियंत्रण से बाहर हैं। तीनों देश अपनी विदेश नीति तय करते हैं और उसमें वो आत्मनिर्भर है। ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, ये ट्रोलिंग कर रहा है इंडिया को। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, और क्लासिक ट्रोलिंग। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? मैं आम पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 16.5% एंड यू डोंट सी इट गेटिंग बेटर। 22% अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप कहेंगे आरिफ हबीब कह रहा है कि जी बड़ी जबरदस्त होगी, हाँ, उसके लिए तो होगा ना। कह रहे हैं कि IMF माली साल के लिए IMF 5% ग्रोथ, अगर IMF वाज अ सोल्यूशन, और तरसीलात सुन लें सर, अगर और जो आप फिगर दे रहे हो वो भी ठीक है, IMF वाज अ सोल्यूशन तो 25 दफा पाकिस्तान IMF के पास जाने के बावजूद इतनी मईशत खराब ना होती, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 24 दफा आप जा चुके हैं पहले, ये 25वां प्रोग्राम है। क्या मईशत आपकी सही होगी थी 24 दफा? अगर आप मुझे किसी तज्जियागार से बता दें इजिप्ट की मईशत सही होगी है, पाकिस्तान से नहीं, IMF के बगैर गुजारा भी नहीं है ना, जिस सूरत हाल में है अभी। गलत कह रहा हूं? नहीं, उसमें एक अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। मैं समझता हूं कि हम इतना इन्हिसार करते हैं कि हम नियर डिफॉल्ट पर पहुंचा देते हैं, वहां जाके हम उनके पांव पकड़ रहे हैं। अभी से तो बता, यू सी इट गेटिंग बेटर या नहीं आपके ख्याल में? बेड़ा करके नो, बेहतरी की भी गुंजाइश कभी सूरत नजर नहीं आ रही? इसलिए नहीं कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो। भाई 3.5 साल हो चुके हैं ना, 3.5 साल में ये नहीं आप मुझे बताएं, गुर्बत बढ़ी है कम हुई है? बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कम हुई है? बढ़ी है। 3.5 साल, 4 साल तो प्रेसिडेंशियल टर्म होता है यूएस का, जिसकी आप ये तारीफें कर रहे हैं। मतलब ये होता है कि 4 साल में यू कैन टर्न इट अराउंड। 3.5 और ये जो खबर है, ये अच्छी खबर है, एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट विद एवरीथिंग। एंड इकोनॉमिकली स्पीकिंग ये अच्छी खबर है। इससे ज्यादा अच्छी खबरें मुशर्रफ के जमाने में आती थी। हम तो 50 ठीक है, पर आपका ओपिनियन है, ठीक है, सही नहीं, 50 बंदे जब हम पकड़वाते थे तो तारीफें होती थी नहीं, एड आती थी नहीं आती थी। सबसे क्लोज अलाई कौन था उस वक्त?
अमेरिका का, पाकिस्तान था, मुशर्रफ था। आज कौन बैठ के तारीफें करता है? ज़ियाउल हक के जमाने में भी मईशत ठीक है। बट अगर आप इस पर बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत लोन्स और रोल ओवर्स पर का मतलब होता है, तो दैट्स नॉट मईशत। मईशत उस वक्त अच्छी होगी जब 45% से 35%। ऐसे में जब इंडियन लोकसभा में भारतीय सरकार को ये कहा जा रहा है कि वो भारत की या भारतीय अवाम की रक्षा नहीं कर सके, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम से लगता है वो ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं इस वक्त इंडिया की, खुसूसन ऐसे इकदाम माजी में जो नहीं लिए जाते रहे और यही लगता था कि भारत के हर इकदाम को अमेरिका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था और सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब 25% टैरिफ आयद किया जाता है, रूस के साथ तिजारत की वजह से जुर्मानों का ऐलान किया जाता है भारत पर। इसके अलावा 7 ऑयल कंपनीज जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही हैं उन पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। यही नहीं, खालिस्तान रहनुमा को खत लिखा जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, और जब वो ये सब भारत के साथ कर रहे हैं तो एक ट्वीट के जरिए वो ये ऐलान करते हैं ट्रुथ सोशल पर कि उन्होंने एक डील पाकिस्तान के साथ फाइनल कर ली है, और उसमें आगे बढ़कर वो ये भी बताते हैं कि दोनों मुल्क यानी अमेरिका और पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स के ऊपर काम करेंगे, और चपत लगा दी उन्होंने जाते जाते उसके आखिरी जुमले में कि क्या पता ऐसा दिन भी आए कि पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो। सिट साहब, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं टू गुड टू बी ट्रू जिन्हें कहा जा सकता है कि यकीन नहीं आता कि आगे चलते हैं सिट साहब। मीडिया तज्जियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी हलके तवक्को कर रहे हैं कि ट्रंप के पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आ सकता है। ट्रंप इंतजामिया की तरजीहात और काबीना में पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत नजरिया न रखने वाले अफराद की तादाद में इजाफे की बिना पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो एक बात बताओ मुझे आप, ये जी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आ सकता है, इस वक्त आसान वक्त है। पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले कब आसान वक्त था, मुझे ये बताओ। बाकी अब मुश्किल अब मजीद मुश्किल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीठा दी तरह मतलब कभी को लेट जाएगा, कभी कोई डंड बैठने लगा लेगा, कभी को उठ जाएगा, कोई ठोडी में बात ला लेगा, कोई गोडे फाड़ लेगा, इस तरह करके वो चलता चलता रहेगा। ये 77 साल से मैं बूढ़ा हो गया, कब्र किनारे पहुंच गया ये सुनते सुनते। मुल्क बड़े नाजुक दौर से, एक को बांग्लादेश वाला आया सी ते बच मोड़ तो करते करते सारी जिंदगी बीत गई। 77 साल बड़ा वक्त है। और ये जो आप बात कर रहे हो ट्रंप वाली, ये बात ठीक है, चूंकि वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।